नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 002 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 2। पिछले पहले भाग में इस नए उपक्रम के पहले भाग में हमने हमारे उपक्रम के बारे में परिचय करके लिया था। हमारे जो उपक्रम के लिए जो पुस्तक हम प्रयोग में लाने वाले हैं उस पुस्तक का परिचय हमने करा के लिया था और पुस्तक के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था। पुस्तक के विषय में पढ़ना शुरू किया था। पुस्तक का कवर पेज कैसा है, उसका पहले पेज पे क्या है, हमने वहां से पुस्तक का वाचन शुरू किया था। पुस्तक के परिचय में हमने नम्र निवेदन, लेखक का नम्र निवेदन हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में नम्र निवेदन पढ़ते पढ़ते हमने गीता जी का महिमा उस पहले भाग में पढ़ा था और हम 10वें पृष्ठ तक उस भाग में पहले भाग में पहुंचे थे। तो आज इस दूसरे भाग में हम 10वें पृष्ठ के अगले विषय से शुरू करने वाले हैं। तो अगले विषय की ओर, विषय की दिशा में जाने से पहले फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारा नया उपक्रम है, भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। भगवद गीता, इस उपक्रम में हम लोग भगवद गीता का एक एक श्लोक पढ़ने वाले हैं और एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ हमें इस उपक्रम से समझने वाला है। और हर एक श्लोक के ऊपर भगवद गीता के जो विद्यार्थी होते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों वैसे प्रश्न इस उपक्रम में हमें सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भी इसमें ही दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा उपक्रम रहेगा और इस उपक्रम से हमें सिर्फ भगवद गीता ही नहीं, भगवद गीता का हर एक अध्याय का हर एक श्लोक का हर एक शब्द और हर एक शब्द का अर्थ और उस श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, इस टाइप का हमारा ये उपक्रम रहेगा। और भगवद गीता छोड़ के हमारे वेद, शास्त्र, पुराण आदि सारे ग्रंथों का ज्ञान भी हमें इसमें से मिलने वाला है और सनातन के बारे में बहुत सा ज्ञान हमें मिलने वाला है जो हमारे दूसरे किसी उपक्रम में नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पुस्तक का वाचन। पुस्तक वाचन शुरू करने से पहले हमारी नित्य की पद्धति के अनुसार हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। पहले ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। यह है पृष्ठ क्रमांक 10 और यहाँ पर हमें रुके थे पिछले भाग में और गीता का तात्पर्य यहां से हमें आज शुरू करना है। तो आइए श्री गणेशा करते हैं आज के भाग का। गीता का तात्पर्य। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। ये उनकी नम्रता, जगदयाल जी गोविंद जी की नम्रता हमें यहाँ पर दिखती है। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही है। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र पर पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, महत्वपूर्ण वाक्य है कि गीता का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य का उद्धार करना, मनुष्य को मुक्ति की दिशा में लेके जाना, मार्गदर्शन करना। और ये सब करने के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सांसारिक कर्तव्य कर्म जो कुछ भी है वो उनका आचरण करते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति करने में मार्गदर्शन करना, ये गीता का उद्देश्य है और वही उद्देश्य हमारे उपक्रम का भी है।
व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसी मानी है? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रदान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आती है और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है, परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी है। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हो सकता है कि पहले ही श्रवण में, पहले ही पठन में, पहले ही वाचन में भगवत गीता का हमें एक प्रतिशत भी अंश समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हमें लेकिन हमारा शब्द नहीं है, किंतु हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें पुनः पुनः ये वीडियो सुनने चाहिए। जितनी आप इन उपक्रम के वीडियोस सुनने की या देखने की पुनरावृत्ति करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, इससे मैं आश्वस्त हूं। अगला पैराग्राफ, गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्रविहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उसका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। फिर से सूचित करना चाहूंगा कि इसमें से बहुत सारे शब्द और बहुत सारे विषय हमें समझने के लिए बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम इस उपक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे एक एक शब्द, एक एक संज्ञा, एक एक विषय हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो अभी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सुनते जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए और ये वीडियो सुनते जाइए। आपको आगे चल के बहुत ज्ञान मिलने वाला है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आगे वाले उपक्रम के भागों में आपको मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न आप लिख के भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इस उपक्रम में मिलेंगे। भगवत गीता और सनातन के बारे में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे वो कहते हैं, दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है।
सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवत ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। अगला पैराग्राफ, ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं होता है। फलरूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, ऐसे और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा गया है। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक और 25वें उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें और 39वें तक फलरूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा क्या स्वरूप है, इन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद है तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है अथवा परस्पर सापेक्ष है, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी है, इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। अभी आगे सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा के विषय में हम जानेंगे। क्या है, शॉर्ट में बताएंगे। सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा का स्वरूप, एक, संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्यनिष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। और पॉइंट नंबर 2, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धापूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया गया है। आप जितनी पुनरावृत्ति करेंगे इन वीडियोस की उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा। मुझे लगता है कि पहले ही श्रवण में ये समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और पुनः पुनः ये वीडियोस सुनने पड़ेंगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा। जितने आगे के वीडियोस इस उपक्रम के आएंगे सारे आपको सुनने पड़ेंगे, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलते जाएंगे। मुझे बार बार ये विचार उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बोरिंग लगेगा, शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपकी भगवत गीता की रुचि बढ़ती जाएगी, आपका भगवत गीता का और सनातन का ज्ञान भी बहुत बढ़ने वाला है। आगे योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहां भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहां भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहां भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई है। उन सबका फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। ज्ञान योग के 4 विभागों में बांटा जा सकता है। 1, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। 2, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 3, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही हूं। 4, जो प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूं। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना रहेगा तो मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और उसे पुनरावृत्ति से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये 4 विभाग हमने ज्ञान योग के देखे। आगे इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसी महावाक्य के तत् पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 1, इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल होता है या व्याप्त है, तथा
वे ढेले स्वयं भी जलरूप ही है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही है। तो यहाँ पर बर्फ के ढेलों का उदाहरण हमें दिया गया है कि समुद्र में जो बर्फ के ढेले होते हैं उनमें उन ढेलों में पानी भी होता है और पानी बर्फ में भी होता है और बर्फ पानी में होता है। तो अगर बर्फ पिघल जाए तो पानी ही हो जाता है। तो पानी और बर्फ में अंतर नहीं, दोनों एक ही है। सिमिलरली और एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारे के अंदर भी हवा होती है और गुब्बारे के बाहर भी हवा होती है। गुब्बारे के अंदर की और बाहर की हवा तब तक दोनों से विभिन्न होती है जब तक वो गुब्बारे के अंदर है। अगर गुब्बारा फूट गया तो अंदर की हवा बाहर की हवा मिल जाती है और दोनों हवा सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सेम एग्जांपल हम गाड़ी के टायर का भी ले सकते हैं। टायर के अंदर हवा है, टायर के बाहर जगत में भी हवा है, लेकिन जगत में हवा है इसके लिए हम लोग गाड़ी ऐसे ही चला नहीं सकते। जगत की हवा हमें लेके टायर में भरनी पड़ती है और टायर में भरने के बाद हम गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन टायर की हवा और बाहर की हवा में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। सिमिलरली इस जगत में जो जो कुछ है सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, हम लोग भी परमात्मा के अंश है। आगे, जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सबके अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा के एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। 3, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वालों की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन पर स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। 4, जो कुछ भी यह मायामय तीनों गुणों का कार्यरूप दृश्य वर्ग है उसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सबका अत्यंत अभाव करके केवल भावरूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों में हो रही है, गुणों की ही गुणों में हो रही है। आगे, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, न वह कुछ करता है और न करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले दो साधन तो पुनः पढ़ता हूं। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त है एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह से उपासना से युक्त है। यह प्रश्न यह होता है कि उपर्युक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक तक अनुसार बतलाई गई है यह तो केवल व्यवहार काल में ही करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्रायः दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। तो आपको अभी ध्यान में आया रहेगा कि हम जो अभी गीता का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये तात्पर्य है, यानी कि हमें एक झलक दिखलाई जा रही है, हमें एक फ्लैश दिखलाया जा रहा है, हाइलाइट्स दिखलाए जा रहे हैं। ये सारा ज्ञान डिटेल में हमें आने वाले भागों में
वो इस उपक्रम के वीडियोस में आपको मिलने वाला है। तो चिंता मत कीजिए कुछ अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये सारे विषय डिटेल में आगे आने वाले, इसमें आने वाले हैं, अध्यायों में आने वाले हैं। आगे यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति जो कुछ भी दिखता है वह सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने से कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य है। तो अभी हमने सांख्य निष्ठा का हाइलाइट्स अभी देखा, अभी योग निष्ठा के मुख्य विषय हमें बता रहे हैं, वो भेद बता रहे हैं। कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग और तीसरा है भक्ति प्रधान कर्मयोग। तो ये 3 मुख्य भेद है उसमें। आगे चलते हैं। समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों को छोड़ने की बात कही है। वहां जहां केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहां आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहां केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहां उन फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। तो कहीं पर आसक्ति का त्याग करने के लिए बोला है और कहीं पर फल का त्याग करने के लिए बोला है और कहीं पर दोनों का त्याग करने के लिए बोला है। हमें तो उस दिशा में प्रवास करना है, हमें उस दिशा में जाना है। हमें कितना उसमें से हो पाएगा हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें उस दिशा में जाना चाहिए। आसक्ति का त्याग और फल का त्याग, ये दोनों का त्याग करना ही हमें सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। वो आगे हम जाएंगे तो वैसे डिटेल में आ जाएगा। आगे बोलते हैं कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग हो जाता है। तो फल और आसक्ति दोनों का त्याग होना चाहिए, तभी कर्मयोग का साधन हो जाता है वास्तव रूप से। दूसरा पॉइंट, भक्ति मिश्रित कर्मयोग क्या है? इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कहते हैं। तीसरा, भक्ति प्रधान कर्मयोग। इसके 2 अवान्तर भेद है, भगवदर्पण कर्म, भगवदर्थ कर्म। भगवदर्पण कर्म में भी दो तरह से किया जाता है। भगवदर्पण कर्म भी 2 तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवदर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का ही हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वो भगवान के ही है, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवदर्पण का ही प्रकार है। यह भगवदर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवदर्पण होता है। भगवदर्थ कर्म, अभी दूसरा प्रकार उसका। भगवदर्थ कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवत की प्रसन्नता के लिए भगवत आज्ञानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन, ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म की अंतर्गत होता है।
यहाँ पर विग्रह नाम का शब्द आया है। विग्रह कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होगा। विग्रह नाम का अर्थ होता है मूर्ति। मूर्त स्वरूप जिसको होता है, जिसका होता है, उसको विग्रह बोलते हैं। आगे चलते हैं। कर्म हो जाता है, स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं। वे दोनों ही भगवद अर्थ कर्म के अंतर्गत है। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मतकर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख होता है। चिंता मत कीजिए, आगे हमें डिटेल में सब कुछ मिलने वाला है। जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है, वह भी भगवद अर्पण और भगवद अर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सबका फल एक भगवत प्राप्ति ही है। आपको यहाँ पर मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वहां पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो नंबर्स है आगे आने वाले श्लोकों के नंबर्स है, अध्यायों के और श्लोकों के नंबर्स है। तो ये हम सिर्फ हाईलाइट देख रहे हैं अभी इस भाग में। आगे चल के ये सब हम डिटेल में देखने ही वाले हैं आगे। इसलिए मैं वो नंबर्स नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे उपक्रम में वो आगे सब कुछ डिटेल में कवर होने वाला है। तो नंबर्स सिर्फ नंबर्स पढ़ने में समय व्यस्त नहीं होना चाहिए या खर्च नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं नंबर्स नहीं पढ़ रहा हूं अभी। आगे चलते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य है। अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता से सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो हम सीधे कर्मयोग सीधे ज्ञान निष्ठा को भी अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हमें वो पॉसिबल नहीं है। संसार में रह के सांसारिक कर्तव्य करते हुए वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऑफकोर्स मुझे लगता है ज्ञान निष्ठा हमारे लिए क्या है, तो हमारे एक कर्म का मार्ग है। तो हमारे लिए दूसरा मार्ग सरल है, जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग तक पहुंचना है और ज्ञान योग के द्वारा भगवान परमात्मा तक पहुंचना है। यह हमारे लिए अच्छा मार्ग है। आगे वो बोलते हैं, साधक जो चाहे बिना ज्ञान निष्ठा, फिर से पढ़ता हूं मैं, साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा के सहायता के भी क्षमा कीजिए, साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा को सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे या यह उसकी रुचि पर निर्भर है। योगनिष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो हमारा ये चॉइस है कि हम ज्ञान निष्ठा से जाना चाहते हैं या कर्मयोग से जाना चाहते हैं। ये हमारा चॉइस है, हम दोनों में से कुछ भी अपना सकते हैं। अंतिम उद्दिष्ट एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। आगे, भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इस प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन जाते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती है। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले तो और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसे होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे समझना चाहिए। तो फिर से पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक नया विषय हम सीखने वाले हैं भगवत गीता के बारे में और हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। विषय समझना चाहिए। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसे होती है, प्रोसेस क्या होती है, पद्धति क्या होती है, ये प्रश्न है। तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके ये समझना चाहिए।
तो अभी त्याग के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। 7 श्रेणियां हैं त्याग की, वो श्रेणियां हम अभी पढ़ेंगे। पहली श्रेणी, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग यह हमें करनी है, इसलिए मैं इसके ऊपर जरा फोकस दे रहा हूं और स्लो जा रहा हूं थोड़ा। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरी श्रेणी, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकटादि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, तो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तो कितना उच्च विचार हमें भगवत गीता देने वाली है, इसका हमें एक ट्रेलर यहाँ पर मिल जाता है कि क्या ये पॉइंट क्या है, आपको समझ में आया रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे जो समझ में आया है मैं सामने रखता हूँ कि गीता हमें बता रही है कि हमें स्वार्थ से कुछ भी काम नहीं करना है या कर्म नहीं करना है, लेकिन नहीं, किंतु अगर मेरे वो कर्म न करने से अगर किसी को नुकसान होने वाला है या मेरे वो कर्म करने से किसी का फायदा होने वाला है, तो फिर मुझे सकाम कर्म करना अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे महीने को एक पगार सैलरी मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं मेरी कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ है कि मुझे मेरा पगार मिलना चाहिए, मेरा स्वार्थ हो गया, ये स्वार्थी कर्म, सकाम कर्म मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस पैसों से, मेरी सैलरी से मेरा कुटुंब चलता है, मेरा परिवार चलता है, इसके लिए वो मेरा कर्तव्य बनता है, वो निषिद्ध नहीं है। इन शॉर्ट वो ऐसे इस तरह से बताना चाहते हैं। तीसरी श्रेणी, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन इत्यादि वस्तुओं का त्याग करना, उनको बढ़ने का त्याग, इच्छा रखने का त्याग करना, ये तीसरी श्रेणी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पीछे लेके भी सुन सकते हैं, या मैं तो नित्य आपको प्रार्थना करता रहता हूं कि आपको वीडियो पुनः पुनः सुनने हैं, पहले ही श्रवण में आपको सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चौथी श्रेणी, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, ये सब हमें करने का प्रयत्न करते रहना है जीवन भर। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों का अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवाओं को स्वीकार करना तथा किसी से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है, उन सबका त्याग करना, यही चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचते हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनको प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों का स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। तो ऐसी सेवाएं लेना अलाउड है, मित्रों से, बांधवों से, कुटुंब से, परिवार से, क्योंकि अगर हमने वो सेवाएं नहीं ली तो फिर उनको कष्ट हो सकता है। इसलिए ऐसी सेवाएं लेना अलाउड है। लेकिन हमने पहले देखा
फिर से पढ़ता हूँ वो पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों का अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है, उन सबका त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। तो ये त्याग की श्रेणियां हम अध्ययन कर रहे हैं और इन सारी श्रेणियों का हमें प्रयत्न करते रहना है। पांचवी श्रेणी है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधित खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म है, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। छठवीं श्रेणी संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, धन, मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोगरूप पदार्थ है, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। तो शरीर में भी और मन में भी, ये जितनी भी श्रेणियां हम देख रहे हैं, शरीर से और मन से सबसे ये त्याग हमें करने हैं या करते रहने का प्रयत्न करना है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए भी बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जान सकते हैं हम लोग, पूरी तरह से जान ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आगे, किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित सातवीं श्रेणी के प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। सातवीं श्रेणी, त्याग की सातवीं श्रेणी, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है।
फिर से पढ़ता हूं। साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। तो सांख्य योग हमारे लिए कठिन रहेगा, कर्मयोग ही हमारा योग्य मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। आगे उन्होंने एक छोटा सा संस्कृत वाक्य दिया है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनुमयो गतः। यहां यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्मफल को परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अथवा इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। तो सांख्य योगी जो होता है वो समझता है कि मेरे द्वारा जो हो रहा है सो भगवान सब कुछ कर रहा है, और ये सब कुछ भगवान ही है, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, मैं हूँ, आत्मा हूँ, और ये समझता रहता है। और ये फर्क होता है, दोनों में अंतर होता है। आगे डिटेल में हमें समझने वाला है, ये हमें सिर्फ हाईलाइट दिखा रहे हैं। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, कर्मयोगी अपने को स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है। सांख्य योगी स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। ये दोनों का मुख्य अंतर है। कर्मयोगी अपने को कर्म मानता है, कर्मों का कर्ता मानता है, और सांख्य योगी स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं मानता है, वो परमात्मा को कर्ता मानता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहां से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी वो अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी वो अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग को साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। तो हमें यहां से अगर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाना है तो हम पश्चिम की दिशा में जाते रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे पश्चिम दिशा, तो भी हम अमेरिका पहुंच सकते हैं। और पूर्व दिशा में जाना है, पूर्व दिशा से भी हम अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन वो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इधर हम पूर्व दिशा से जा सकते हैं या पश्चिम दिशा से। सो इधर हम सांख्य योग से जा सकते हैं या कर्म योग से जा सकते हैं। ये बात हमें वो समझाना चाहते हैं। आगे अधिकारी। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन है? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं? सुंदर प्रश्न है, सुंदर विषय है, डिटेल में आगे आने वाला है, झलक है ये। अथवा किसी खास वर्ण और किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के ही लोग इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, सारे मनुष्य मात्रों को है, मानव जाति के लिए है, किसी भी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यही गीता की विशेषता है।
तो गीता में जो कुछ भी उपासना पद्धति, भक्ति योग, कर्म योग, जो कुछ भी उपदेश हमें मिलने वाला है वो किसी एक खास वर्ण या जाति तो है ही नहीं, किसी वर्ण या आश्रम के लिए नहीं है, सारे मानव मात्रों के लिए है। कोई भी इसे अपना सकता है और फॉलो कर सकता है। आगे जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानवहा, नरहा, देहभूतहा, देहभृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहां जहां सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पापयोनि तक को भी अधिकारी बतलाया है। स्त्री, शूद्र तथा पापयोनि तक भी को भी अधिकार है उपासना करने का या भगवान की पूजा करने का, परमेश्वर की पूजा करने का अधिकार गीता में ही बतलाया है और भगवान ने ही बताया है, श्री कृष्ण ने ही बताया है। और यह भी और भी जहां जहां भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है वहां ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इस साधन करने का अधिकार सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ण को है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। रादर हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी वर्ण का व्यक्ति, मनुष्य दूसरे वर्ण में जा सकता है। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। जन्म के आधार पर जातियां हमें जो ब्रिटिशों ने और मुगलों ने दी है, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है और वर्ण कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। और ऐसे हमारे इतिहास में सैकड़ों हजारों उदाहरण है कि जिन मनुष्यों ने अपने वर्ण बदले हैं और दरोडेखोर से ऋषि हुए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे इसमें है। आगे चलते हैं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य है, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्णन धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्तिसंगत नहीं मालूम होती। मालूम शब्द हमारा नहीं है, ज्ञात होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकार मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म के बात तो ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि संसार करने वाले लोग ज्ञान योग की निष्ठा नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन स्वयं संसार में था और अर्जुन को पुनः भगवान ने यह उपदेश दिया है, ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने की बात पुनः कही है भगवान ने अर्जुन को। आगे इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों की स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती है। यही नहीं, अध्याय 13, 7, 11 में जहां ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं वहां भी एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, सकाम, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया गया है। आसक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु
स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग होता है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहां भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक है। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहां द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में भी की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों की काम की चीज है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के काम की नहीं। इसलिए वे प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर वे लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा भय रहता है कि ये तो सन्यासियों के लिए बनी है, और अगर मैं मेरे बच्चों को या मेरे स्नातकों को, मेरी अगली पीढ़ी को अगर गीता का पठन करने के लिए बोलूंगा या गीता सिखाऊंगा तो वो सन्यासी बन जाएंगे, संसार छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों को भय रहता है। इसलिए वो लोगों को अपने अगली पीढ़ी को भगवत गीता का अध्ययन करने नहीं देते हैं, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह भी नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे। तो अर्जुन भी कर्म करता रहा, अर्जुन को भगवान उपदेश देते रहे कर्म करने का, और स्वयं भगवान जब तक इस धरातल पे थे तब तक वे स्वयं कर्म कर रहे थे। तो हमारे अगर बच्चों को हमने भगवत गीता की शिक्षा दी तो वो कैसे कर्म करने का त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर तो कर्म का ही उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए ये सब बात हमें जगदयाल जी बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। या यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग मेरा देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाए, और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करके दायित्व मुझी पर रहे। और ये लोक संग्रह के लिए भगवान स्वयं कर्म करते रहे। तो हम तो कर्म करने से विचलित नहीं हो सकते गीता का अध्ययन करके। तो ये हम गीता का महिमा पढ़ रहे हैं। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रमों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रमों के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी भी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं। अगला विषय आता है गीता में भक्ति, लेकिन हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, तो इस दूसरे संस्करण में हम यहीं पर रुकते हैं। मैं फिर से आपको सूचित करता हूं कि ये सिर्फ झलक है, ये सिर्फ हाईलाइट है। शुरू में
शुरुआत में प्रारंभ में आपको बोर लगेगा कि ये क्या सुनना है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए कि आगे आगे जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे ये वीडियोस, थोड़ा समय, रोज 1 घंटा आपको निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उपक्रम का रोज मैं वीडियो नहीं एक बनाने वाला हूं। मैं हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप रोज आधा घंटा भी देंगे और आते जाते, काम करते वक्त, कंपनी में काम करते वक्त, प्रवास करते वक्त, घर में सोते वक्त, आपको जब भी समय मिलेगा, जब भी आपको सुविधा होगी, तब आप ये वीडियोस पुनः पुनः सुन सकते हैं। जितनी ज्यादा पुनरावृत्ति आप इसकी करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक ही श्रवण में सब कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मेरी आपसे हमेशा की नित्य की प्रार्थना कि अगर आपको यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी, इनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत बड़ी मदद करने वाला है। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स इन वीडियोस को आएंगे, उतने ज्यादा ये वीडियोस दूसरे यूट्यूब के या ऑटोप्ले के दर्शकों को ऑटो सजेशन में दिखाए जाएंगे। तो भगवद गीता का यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपके कमेंट्स और लाइक मुझे मदद करने वाले हैं। तो आप एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आप उसमें मुझे मेरी त्रुटियां भी दिखा सकते हैं, मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो वो लिख सकते हैं, या सीधा सिंपली जय श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं। इतना भी लिखा तो भी सफिशियंट है, लेकिन एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। और मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं तीसरे संस्करण में, जहां पर हमने गीता में भक्ति से आरंभ करेंगे। हम पृष्ठ क्रमांक 18 पर है और तीसरे संस्करण में हम गीता में भक्ति से शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।